नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है ई-टैक्स ट्यूटोरियल, जहां पर हम टैक्सेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस से संबंधित ही बातें करते हैं। तो आज के वीडियो में हम व्यापार से संबंधित बातें करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे वीडियो का टॉपिक रहेगा कि आप कर चोरी से बचें। तो दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे देश में ऐसा माना जाता है कि यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो कर चोरी भी अवश्य ही कर रहे होंगे। कर चोरी के बिना कोई भी व्यक्ति व्यापार में सफल नहीं हो सकता, ऐसा भ्रम काफ़ी लोगों को है। मेरा अनुभव कहता है कि कर चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। व्यापार साफ सुथरा होना चाहिए तथा चोरी की कोई नीयत नहीं होनी चाहिए। व्यापारी अधिक से अधिक कमाई करने के चक्कर में कर चोरी का सहारा लेता है। छोटे व्यापारी तो जानकारी के अभाव में ही कर चोरी करते हैं। कुछ व्यापारी सही हिसाब किताब न रख पाने के कारण अनजाने में ही चोरी करते हैं। यदि कर चोरी का विचार छोड़ दिया जाए तो हम अपनी सारी ऊर्जा अपने व्यापार में लगा सकते हैं तथा कोई हमें ब्लैकमेल भी नहीं कर सकता है। ब्लैकमेल पर मुझे एक घटना याद आती है। मेरे को यह किस्सा मेरे किसी मित्र ने सुनाया था। उसका एक क्लाइंट था जिसकी सोच यह थी कि कर चोरी से ही वह कमाई कर सकता है। बात उस समय की है जब एक्साइज इंस्पेक्टर प्रत्येक एक्साइज गेट पास कर एडवांस में ही हस्ताक्षर करता था। उन्होंने कर चोरी के उद्देश्य से डुप्लीकेट गेट पास बुक रखी हुई थी। किसी तरह साठ-गांठ करके वह एक्साइज गेट पास से माल रवाना करते तथा पार्टी के पास सही सलामत माल पहुंच जाने पर गेट पास को फाड़ देते तथा गेट पास बुक में उसी नंबर का गेट पास दोबारा सिलाई करके लगा लेते तथा मिली भगत से इंस्पेक्टर के हस्ताक्षर करवा लेते। इस प्रकार उनका यह गोरखधंधा चलता रहा। एक बार किसी बात पर उनके अकाउंटेंट से कुछ कहासुनी हो गई। अकाउंटेंट इतना तेज था कि वह उन गेट पासों को फाड़ने के बजाय अपने घर ले जाकर रख लेता था। झगड़ा होने पर उसने उन्हें बता दिया कि सभी गेट पास जिनसे उन्होंने 2 नंबर का माल सप्लाई किया है उसके पास रखे हैं। जो भी लोग इस धांधली में शामिल थे वे उनकी हालत देखने लायक थी। बड़ी मुश्किल से अकाउंटेंट की मिन्नतें करके मामला रफा दफा किया गया। यदि वह इसकी शिकायत विभाग में कर देता तो मालिक की सारी कमाई चौपट हो जाती तथा जेल जाना पड़ता, वो अलग। यह सब कर चोरी की सोच के कारण हुआ। यदि आप चोरी नहीं करते हैं तो आपको कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। यदि आप कर चोरी करते हैं तो आपके स्टाफ को अवश्य इसकी जानकारी होती है तथा ऐसे में आपकी इज्जत स्टाफ की नज़रों में गिर जाती है। स्टाफ भी जानता है कि सेठ जी कुछ चोरी करते हैं, तो यदि हम भी थोड़ी बहुत उनके यहाँ कर लें तो क्या फ़र्क पड़ता है। कर चोरी कुछ समय तक पकड़ से बची रह सकती है, परंतु कभी न कभी ऐसा समय आता है जब सारी कसर एक बार में ही निकल जाती है। मेरे एक क्लाइंट हमेशा एक रिश्तेदार का वास्ता देकर मुझे कहते थे कि साहब वह तो टैक्स देते ही नहीं हैं, आप ज़बरदस्ती इतना टैक्स जमा करवाते हो। एक दिन उन्होंने आकर बताया कि उनके यहाँ जीएसटी की इतनी बड़ी रेड पड़ी है तथा बड़ी चोरी पकड़ी गई है तथा उन्हें जेल भेज दिया गया है। इतनी बड़ी पार्टी के जेल जाने से सारी इज्जत खत्म हो गई। तब उसकी समझ में आया कि जो राय मैं उन्हें हमेशा दिया करता था वह कितनी सही थी। यह लोगों की गलत सोच है कि टैक्स चोरी करके हम ज़्यादा कमाई कर सकते हैं, जबकि टैक्स चुकाने वाले ज़्यादा तरक्की करते हैं। आपने टाटा बिरला ग्रुप के लिए कभी नहीं सुना होगा कि उन पर कर चोरी का कभी कोई मामला बना है। वे देश के शीर्ष व्यावसायिक घराने हैं तथा कभी चोरी में विश्वास नहीं करते हैं तथा इतनी पीढ़ियों से वे लगातार सफलता प्राप्त कर रहे हैं तथा उनका व्यापार लगातार बढ़ रहा है। फंडा यह है कि कर चोरी का विचार मन में
न आने दें। कर चोरी की जगह टैक्स प्लानिंग पर ध्यान दें तथा कानूनन टैक्स की बचत करके अपने व्यापार को बढ़ाएं। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो इस वीडियो का लिंक अपने उन मित्रों के साथ शेयर करें जो हमेशा टैक्स चोरी की बातें करते रहते हैं। धन्यवाद।